बनाओ। आप जल्दी आ गए आज। रास्ता में आज ट्रैफिक नहीं हुआ। ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये हाँ कितना आएगा? 1 आ गया। कहाँ से 1 आ जाएगा अनठिकाने? हाँ ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का है 0 आएगा। कॉस कॉस बता रहे सुनिए, कॉस 89 और कॉस 1 सुनिए ना, दोनों मिलके 90 होगा। ऐसे करिए ना। एक कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। तो 89 तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके एक बनेगा, यानी 89 तक जो रहेगा ये दोनों मिल करके आपका एक एक बनते जाएगा, है ना। सिर्फ आपका बचेगा कौन? तो जो 45 वाला है वो बचेगा। 90 नहीं, 90 भी बचेगा। तो 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। हाँ तो ये वाला बचेगा और ये जोड़ा बन बन के आपका एक एक बनते जाएगा। अब बीच वाले को 45 बचेगा। सॉल्व कीजिए। ये वाला तो पहले बनाए थे, वो साइन वाला बनाए थे, अभी कॉस वाला है। बनाओ इसको, थोड़ा सा ट्राई करो पहले। तो को गैप ये वाला है। अच्छा यहाँ पर जो है 1 3 ये, अच्छा तो गैप है तो यानी कि इसमें ये होगा। अच्छा रुको, पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पदों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, पदों की संख्या के बराबर क्या होगा? तो n इक्वल टू होता है लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट पद हम लोग का कितना है? 89। और नहीं, हम लोग यहीं तक लेके चलेंगे ना। ये तो अपना इसका मान तो पता होता ही है। 90 का मान तो हम लोग 0 लिख ही सकते हैं। अरे सिंपल सा कि जब जोड़ा बनेगा तो एक बनेगा। तो हम लोग क्या इसका जोड़ा बनेगा कोई 90 का जोड़ा? नहीं बनेगा। 90 का जोड़ा कैसे? 90 के साथ जैसे देखो 70 जो 89 है वो 1 के साथ मिलेगा। फिर उसके बाद इसके बाद इससे पीछे रहेगा तो 87 रहेगा जो कि 3 के साथ मिलेगा। 90 किसके साथ मिलेगा? लिखना होगा क्या? रुको हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5। अब डॉट 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 डॉट, तो कॉस स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 87 प्लस कॉस स्क्वायर कितना 89 प्लस कॉस स्क्वायर 90। अब देखो यहाँ पर जो है वो 2 का गैप है कि इसमें 2 का गैप है? तो इसीलिए तो इसको अलग रखना है हम लोग को। यहाँ से यहाँ तक ना हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 का गैप है। और हम लोग का डिफरेंस समान हो तभी ना हम लोग संख्या का समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी वाला निकालते हैं। तो यानी कि हम लोग का डिफरेंस यहाँ पर समान है ना, यहाँ पर तो समान नहीं है। तो ये वाला हम लोग रहने देते हैं एगो, बाकी यहाँ तक हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर के
यहाँ तक निकालेंगे तो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा डिफरेंस प्लस 1, ये पदों की संख्या आएगा। तो यानी कि 89 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 88 को 2 से भागा देंगे तो 44 और 8 45, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके जोड़ते जाएंगे तो 45 को आया, है ना। अब क्या हो रहा है कि हर दो को मिल करके क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो हर दो को मिल करके 90 बनेगा, यानी कि दोनों दो को मिल करके आपका क्या होगा, 1 आएगा। दो को मिल करके 1 आएगा, 2 मिल करके 1 आ रहा, तो 45 मिल करके कितना आएगा, तो ये तो 45 होगा, तो निकल जाएगा। देखो 45 इसमें नहीं मिलेगा तुमको। एक सेकंड, एक अगर मान लो कि ये विषम संख्या 45 मिलेगा तो कहाँ पर इसका साथ जुटेगा कहीं 45। देखो थोड़ा सा सोचते हैं हम, 45 किसी के साथ मिलेगा। 45 के लिए तो 45 ही ना चाहिए ना, तो 2 को नहीं ना आएगा 3 4 9 45 कहाँ जाएगा, क्योंकि अगर फिर उसमें से एक और हटाना होगा 44 45। तो 22 वो हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ। ये 45 तो रहना ही चाहिए था। तो सर 45 में से यहाँ आया ना 45, एगो निकाल देंगे तो 44 बच जाएगा। लेकिन वैसे फिर आंसर नहीं आएगा, 22 तो दिखा जाना रहा बनेगा। एक के साथ 89 मिल रहा, 3 के साथ आपका 87 मिल रहा, 5 के साथ 85 मिल रहा, 7 के साथ 83 मिलेगा। आंसर गलत है क्या यहाँ पर? नहीं, जैसे देखो यहाँ पर 45 को यूज नहीं कर रहा, लेकिन 45 बचा का 45 तो अलग रह ही जाएगा ना। देखो तो लिखते हैं 1 2 1 3 5 7 9 11 13। अगर ऐसे जाते जाएगा तो आपका 41 भी रहेगा, जितना भी विषम 43 भी रहेगा, 45 भी रहेगा, 47 भी रहेगा। तो ये दोनों तो इसका मिल करके 90 बनेगा, तो ये 45 तो बचेगा ही। लेकिन यहाँ पर आंसर भी तो ऐसे आएगा नहीं। 45/2 प्लस 1/√2 1/2 प्लस 0 तो ऐसा आंसर।
22 25 4 3 22 बचा, अब ये बात वही है, इसको मैं 0। ठीक ठीक ठीक, सर आ तो जाएगा, आ गया आ गया। हम लोग ठीक बना लेते हैं। एक निकालें। देख, जैसे हम लोग का पूरा पदों की संख्या आया 45, ठीक है ना। अब इसमें एगो 45 तो बीच में रहेगा ही, अब 45 के साथ मिलेगा तभी 90 बनेगा, तो यहाँ तो दो को 45 हो नहीं सकता है, तो यानी कि टोटल है 45 नंबर, जिसमें से एक घटा देते हैं। ये 45 वाला जो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है वो घटा दिए, तो मेरा बचा कितना 44, है ना। अब 44 जो है इसमें दो दो को जोड़ा बन बन के आपका एक बनेगा, यानी कितना टोटल बनेगा जोड़ा, तो 22 जोड़ा बन करके एक बनेगा, यानी 22 जोड़ा यानी 22 नंबर, ठीक है। तो 22 हुआ। अब उसके बाद मेरा बच क्या गया, तो हम लोग का cos 45 बच गया और cos 90 बच गया। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में बोल रहा तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और cos 90 का मान कितना होता है 0, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45/। देखिए, जैसे है कि हम लोग का दो को जोड़ा बन करके और दो को मिलता है और 90 बनता है तो एक होता है ना। तो 89 के साथ एक मिल करके 90 हो रहा और एक बन रहा, लेकिन 45 जो है वो किसके साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उसको हम अलग कर दिए, उसको हटा दिए। तो यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक था 45, मतलब कि टोटल संख्या था 45, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से गिनते 45 होता, लेकिन 45 तो किसी के साथ नहीं जोड़ा बन रहा था, तो उसको हटा दिए, तो 44 को मेरा बचा। तो 44 को जो है 22 को जोड़ा बनेगा, यानी 22 को एक एक रहेगा, यानी 22 नंबर हो गया। अब 45 का मान बच गया और 90 का मान बच गया, तो दोनों का मान बैठा दिया, उधर लिख दिया। तो 90 का मान कितना होता है, लास्ट हम लोग को यहीं तक लेना है, क्योंकि हम लोग को देखते हैं डिफरेंस जो है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, ये सब डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अलग है, तो इसीलिए हम लोग यहीं तक लिए। और टाइप से बना सकते हैं क्या? इसी टाइप का ही तो बनाए थे हम, थोड़ा सोचने लगे इसलिए लग रहा कि लेंदी है। सर हम अपने से 45 आने से 1 क्लिक करेंगे इसमें। वो 45 वाला बचेगा ना, उससे बच रहा है तो ठीक है, बच रहा है तो उसको अलग करना होगा, उसको अलग छांटना होगा, एक सेकंड तो एक को घटाएंगे नहीं 45 वाला का। हाँ हाँ ऐसे किए थे 81, तो उसमें से एक को घटाए थे तो 80 आया था, जो कि आपका 40 जो बना था। देखिए ये समझे कि फिर से सॉल्व कर दे। नहीं सर ये भी ठीक है हमको ना सर, नहीं हमको तो बना लो ना खुद से। देखो हम लोग को जानना है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान, तो हम लोग देखेंगे कि कितना पद है, क्योंकि दो को मिल करके 90 होता है और उसका मान होता है 1, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ मिल जाएगा तो 90 हो जाएगा, 3 वाला जो है वो 89 के मतलब 87 के साथ मिल जाएगा तो 90 हो जाएगा, यानी 1 वाला जो है वो आपका 89 के साथ मिलेगा कॉस स्क्वायर में, या फिर 3 वाला जो है 87 के साथ मिलेगा, आपका 5 वाला जो है 85 के साथ मिलेगा, और ये दोनों मिलके आपका 1 बनते जाएगा 1 बनते जाएगा 1 बनते जाएगा। लेकिन 45 वाला किसके साथ मिलेगा, 45 वाला 45 रहेगा तब ना 90 होगा। तो क्या 2 को 45 कभी भी लगातार वाला में होगा, नहीं होगा, तो यानी हम लोग का एक ही को 45 रहेगा, ये अकेला जो है जो किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रहा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए 1 से लेकर के 2 3 मतलब 1 3 इस तरीके से आपका 89 तक था, तो कितना पद है, के वो संख्या है,
तो 1 2 इस तरीके से काउंट करेंगे कॉस लगा करके। तो यानी आखिरी संख्या माइनस पहला संख्या अब बटा डिफरेंस 2 2 का है और प्लस 1, यानी कि हो गया आपका, घटाएंगे 44 में से 2 से भागा दिए तो 88, 2 से भागा दिए 44 और 1 45, यानी कि 1 से लेकर के 89 तक गिनेंगे ना 2 2 को डिफरेंस कर करके तो 45 को आएगा, जिसमें से आपका 45 वाला कोई जोड़ा नहीं बन रहा था, यानी एक जो है अलग टाइप से था, तो एक हम लोग घटा दिए तो हम लोग को पता चल गया 44 को जो है ऐसा संख्या है जो जोड़ा बनेगा। एक मिनट सर, हम तो समझ गए। 45 में आप बोल रहे हैं कि सबका जोड़ा बनते जा रहा है। हाँ, ठीक है, तो लेकिन एक सेकंड तो 45 जो cos 45 के था, हाँ, उसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। हाँ, इसीलिए उसको अलग कर दिए। हाँ, तो अब जो 44 वो ऐसा नंबर है जो जोड़ा बनते जाएगा, तो जोड़ा बनेगा यानी 2 2 का जोड़ा बनेगा तो कितना संख्या बन, तो आपका 22 संख्या बनेगा, है ना। अब मेरा बच गया क्या, तो एक जिसको घटाए हैं 45 वाला का मान कॉस स्क्वायर 45 का मान, और एगो हम लोग का कॉस स्क्वायर 90 का मान, ये दोनों बच गया है, तो ये दोनों को लास्ट में जोड़ना होगा। तो 45 का मान कितना होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर में है तो 2 हो जाएगा, और प्लस कॉस 90 का मान 0, जोड़ेंगे तो 45 बटा 2। इससे बढ़िया तो उसी में लिखे थे हम। कौन सी निकालने के लिए देखना टोटल नंबर है 45 यहाँ पे जोड़ा है 44 को बड़ा निकालना, ठीक है, जैसे 22 गुड मॉर्निंग, आज बताइए। हाथी आ गया। हाथी आया था, देखिए थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। पाई का मान कितना होता है, वही मानना है, साइन स्क्वायर π/40 प्लस साइन स्क्वायर 2π/40 प्लस साइन स्क्वायर 3π/40। अब इस तरीके से है तो हम लोग का जाएगा तो साइन स्क्वायर 17π/40 प्लस साइन स्क्वायर 18π/40 प्लस साइन स्क्वायर 19π/40 प्लस साइन स्क्वायर 20π/40, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखिए अगर 19 एक है, यहाँ पर पाई एगो है और यहाँ पाई 19 गो है, 19 और एगो जो जोड़ेंगे क्या हो गया, तो हट कहाँ गया, अगर इसमें क्या करते हैं जैसे π/40 और 19π/40 अगर जोड़ते हैं तो 20π/40
40 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 बार में, पाई का मान 180 होता है और उसको 2 से काटेंगे तो 90, यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1, है ना? नहीं, तो यानी कि हम लोग का ये फॉर्मेट जो है मतलब जोड़ा बन बन के हम लोग का इस फॉर्मेट में बनेगा, जोड़ा बनेगा, यानी जब 20 होगा तो एक उसका मान आएगा, 20 होगा तो एक मान आएगा। तो देखिए हम लोग का जैसे ये पाई और ये 19, ये दोनों मिलके 20 बनेगा, 2 पाई और 18 पाई मिलके आपका 20 बनेगा, और 3 पाई और 17 पाई ये दोनों मिलकर के 20 बनेगा, ठीक है? फिर तो इसमें एक को खाली बच जाएगा क्या? साइन 20 वाला बचेगा। देखो अगर 20 लेके चलते हैं, जैसे 20, तो 20 जो है वो 10 और 10, 10 जो है 10 जो है तो 10 नहीं बच, 10 आपका बच जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पदों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है? तो पदों की संख्या ऐसे भी कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 19 तक है तो 19 को रहेगा, है ना? 19 को रहेगा, ठीक है? 19 को में एक को घटा देते हैं, कौन सा? तो एक को जो है आपका साइन स्क्वायर 10 पाई बाई 40, ये हम लोग का घटा दिए, तो यानी कि मेरा यहाँ से जब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रहेगा तो 10 आएगा। अब 10 जो है वो 10 के साथ मिलेगा तब ना 20 होगा, तो 9 तो 11 के साथ मिल जाएगा, लेकिन 10 किसके साथ मिलेगा? किसी के साथ? अरे तो इससे पीछे जाएंगे तो 19 नहीं मिलेगा। 19 प्लस है ना, प्लस, ठीक है? सुनो, हम लोग को 20 बनाना है, तो 20 तो ये अकेला है, ठीक है? तो 19 1 20, तो हम लोग का जो जो अकेला है उसको छोड़ देंगे, तो 10 वाला अकेला है तो उसको छोड़ देंगे, तो यानी 1 से लेकर के 19 तक तो पूरा 19 को था, जिसमें से 10 जो है 1 को था तो उसको 1 घटा दिए, यानी हम लोग का बचा कितना? 18। अब 18 को जो ऐसा संख्या है जो जोड़ा बन सकता है, यानी कि 2 2 का जोड़ा बनेगा तो यानी 9 उसका मान आएगा, है ना? 9 आएगा। अब बचा क्या क्या आपका? साइन स्क्वायर 10 पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 20 पाई बाई 40। अब ये दोनों का मान हमको निकालना है, तो जैसे ये जीरो कटा, समझा देते हैं फिर से, तो यानी 9 प्लस, अब देखिए पाई बाई 4, तो यानी 180 बटा 4 काटेंगे तो 45, यानी साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा? 1/2, स्क्वायर में है तो 2 होगा, है ना? प्लस अब ये कटेगा तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 90, साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1, तो अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 तो 21 बटा 2। आंसर देखने दो। सही है, हाँ पूछो अब। देखो हम लोग को 20 बनाना है, ठीक है? क्योंकि 20 बनता है तो फिर हम लोग का 90 बनता है, और 90 बनता है तो 1 मान आ जाता है। तो 20 कैसे बनेगा? तो 1 से लेकर के 19 को 1 से लेंगे तो 20 बनेगा, 18 को 2 से लेंगे तो 20 बनेगा, 17 को 3 से लेंगे तो 20 बनेगा, 10 को किससे लेंगे तो 20 बनेगा, 10 से लेंगे तो क्या 10 2 को मिलेगा यहाँ? तो यानी कि 10 एक वो ऐसा संख्या है जो अलग है, तो यानी कि हम पहले देख लिए कि यहाँ से यहाँ तक 19 को पद है लगातार है, तो 19 को में से एक जो 10 है वो अलग है, तो यानी 18 को पद बचा। अब 18 को ऐसा संख्या है जो 2 को मिल करके
1 बनेगा, यानी 2 से भागा दिया तो 9 जो संख्या निकल गया। अब हम लोग का बचा क्या था, तो साइन 10 और ये वाला लास्ट वाला बचा, तो ये दोनों का मान निकाल करके जोड़ दिए। संगीता नहीं आ रही है, नमिता तबीयत खराब है। आया समझ में टिंकल? बताइए 9 का एक 9 क्या है, 9 कैसे आया, और वो 2 से क्यों भागा दे रहे इसको? ये 2 पहले तो ये 18 को 2 से भागा क्यों दिए ये बताओ। तो कितना का जोड़ा लग रहा था, 9 का जोड़ा लग रहा था। ठीक है, मिटाएं। क्या बोलिए सुनने का लग रहा मैम। हाँ 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन क्यूब x डॉट 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 अनंत तक है, और उसका योग दिया हुआ है 4 प्लस 2√3। तो हमको निकालना है x का मान, यानी थीटा का मान निकालना। जब हम लोग जोड़ते थे तो इसमें कौन सा श्रेणी में जाएगा, समांतर श्रेणी कि गुणोत्तर श्रेणी, एपी में जाएगा कि जीपी में जाएगा? क्या होता है एपी जीपी? वेरी गुड। क्या इसका डिफरेंस समान है? इसमें ना आपका क्या समान है, तो जैसे आर जो होता है यानी सेकेंड पद भागा फर्स्ट पद,
जब गुणोत्तर श्रेणी में निकालते हैं जीपी में, एपी में क्या करते हैं, डायरेक्ट घटा देते हैं, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो हम लोग का निकलता है। जीपी में जो डिफरेंस होता है, जीपी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग आर बोलते हैं। और ये आर जो है वो रेशियो रहता है, रेशियो में निकलता क्या है, तो दूसरा पद को पहला पद से भागा दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स भागा देंगे कितना आएगा, साइन एक्स बचेगा। अगर तीसरा पद को दूसरा पद से भागा देंगे तो कितना बचेगा, साइन एक्स। तो यानी कि सिंपल वही रेशियो में चल रहा है, यानी कि हम लोग का जो आर का मान है वो क्या आएगा, साइन एक्स। अब इसका योग निकालना है, तो योग का यानी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है अनंत वाला का, 1 प्लस एक सेकेंड ए बाई होता है, हाँ हट, ए बाई 1 माइनस आर, ए बाई 1 माइनस आर होता है। तो यानी कि और इसका योग हम लोग का कितना दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ है कितना, 4 प्लस 2√3 बराबर ए हम लोग का कितना है 1 बाई 1 माइनस आर हम लोग का कितना है, साइन एक्स। और कुछ तो छूटा नहीं, 1 बाई साइन ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है साइन एक्स का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जिस फॉर्मेट में है वही फॉर्मेट में यहाँ रहेगा, तो अगर मान लो ऊपर में 1 है तो इसके ऊपर भी 1 रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे ऊपर ऊपर 1 कट गया, और यहाँ भी 1 नहीं रहेगा, तो हम लोग का साइन का मान निकल जाएगा। जैसे मतलब जैसा पैटर्न है ऐसा पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा, तभी हम लोग साइन का मान निकल पाएगा। तो हम लोग को पहले तो ऊपर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये 4 प्लस 2√3 है बराबर दिया हुआ है 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए ऊपर में 1 लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 माइनस 2√3 अब बटा में 4 माइनस 2√3 है ना। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 15 होगा, 12 होगा ना, 16 12 ठीक है। तो बचेगा कितना 4, फिर लास्ट में 4 से भागा देते हैं, तो यानी कि बचा मेरा कितना 4 बटा 4 माइनस 2√3 बटा 1 माइनस 1 बाई साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए इसको 4 से भागा दे देते हैं, तो इसको 4 से भागा देंगे तो इधर भी 4 से भागा देना होगा। ठीक है। रुक जा, बोलो। जैसे देखो पहले तो है कि हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जोड़ना है अनंत तक। अगर 10 गो रहेगा 15 गो रहेगा तो हम लोग एसएन वाला फार्मूला लगा के जोड़ते हैं। समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी वाला 10th में नहीं पढ़ी है। देखो सिंपल है, समांतर श्रेणी का फार्मूला तुम्हारा होता है तो उसमें हम लोग एसएन निकालते हैं। ये तुम्हारा एसएन इक्वल टू होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हाँ इसमें डिफरेंस समान रहेगा ना, रहेगा आपका 1 3 5 7, तो डिफरेंस कितना कितना का है 2 का है। अब मान लेंगे 9, तो हमको अगर इसको योग करना है तो हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा करके हम लोग योग निकाल देंगे। लेकिन जब ये अनंत तक रहेगा तो इसमें ना गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला आपका मिलेगा। अभी तो आप बोले समांतर श्रेणी है, तो 2 तरह का होता है, एक समांतर श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी, वही बता रहे हैं। अनंत तक जा रहा तो वो लगेगा। हाँ अनंत तक जा रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी, और दूसरा की गुणोत्तर श्रेणी कब लगेगा और समांतर श्रेणी कब लगेगा। तो जब ऐसे घटाएंगे नॉर्मली तो देखेंगे कि डिफरेंस बराबर है तो समांतर श्रेणी, हाँ उसमें अनंत भी नहीं रहेगा। ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी हम लोग कैसे जानेंगे, जब तीसरा पद को दूसरा से भागा देंगे, चौथा पद को तीसरा से भागा देंगे और सब में सेम रहेगा तो गुणोत्तर श्रेणी बनता है। कैसे जाने की भागा वाला है
तो देखिए ना, ये साइन क्यूब है, ये साइन स्क्वायर है, भागा देंगे तो साइन नहीं बचेगा। साइन स्क्वायर साइन से भागा देंगे तो साइन नहीं बचेगा। इसमें माइनस करेंगे तो कैसे माइनस होगा, ये तो कॉमन लीजिएगा तो कैसे बचेगा, ये ना बचेगा। अभी आप बोले थे कि गुणवंतर श्रेणी वो वाला होगा जो वाला अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाएगा और उसमें रेशियो पे बनता है, वो जो डिफरेंस होता है ना वो रेशियो पे रहता है। यहाँ रेशियो में हो रहा है, तो नहीं हो रहा, वही ना हम भागा देके रेशियो वाला बताएं। वो रेशियो में कहाँ है, वो तो नॉर्मल साइन एक्स आ गया। सही में गुड क्वेश्चन है। दूसरा पद को पहला से भागा देंगे तो साइन एक्स आएगा, यानी अच्छा ये जो हम लोग भागा देंगे तो ये एक और जैसे ये एक और ये 2 के रेशियो में है, इसको काटेंगे तो 1 और 2 के रेशियो में है। कोई नंबर लेके बताइए ना। जैसे आपका 4 2 4 8 16, देखो इसको इससे भागा दिए तो 2 बार में कटा, इसको इससे भागा दिए 2 बार में कटा, इसको इससे भागा दिए, तो वही रेशियो मतलब क्या होता है, भागा ही देना होता है रेशियो मतलब। तो उससे काट देते तो 2 ही बचा ना, तो 2 गुना आवे। तो आर हम लोग का 2 बचा, हाँ, तो इसमें हम लोग भागा दिए तो हम लोग का आर क्या बचा, तो वही साइन एक्स हम लोग आर ही निकाल रहे थे। रेशियो में तो 2 ही बचता है। तो रेशियो में जब नंबर रहेगा तो 2 बचेगा, जिस तरीके का रहेगा उस तरीके से बचेगा, ठीक है। तो हम जीपीयू पे कुछ ही बोले थे वो ना, अब छोड़ दो अभी। वो बोले थे। ठीक है, तो नहीं पता, लेकिन हमें ही पूछे। आप लोग को पता है तो क्या? नहीं राहुल बोल रहा है, मैं बोल रहा है। ठीक है। तो हम लोग का आर निकल गया है, हम लोग को ये निकालना है। तो अब क्या 4, इसको हम लोग 4 से भागा दे देते हैं, तो नीचे वाला को भी देना होगा, 2 को 4 से भागा, और इधर भी जो है बराबर 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। ये कट गया तो 1 बचा, ये कट गया तो 1 बचा, और ये कटेगा तो √3/2 बचा। तो देखिए एक का एक हो गया, सेम टू सेम, एक तो एक माइनस का माइनस, तो यानी साइन एक्स का मान बचेगा यहाँ √3/2, यानी साइन एक्स का मान हो गया √3/2। तो साइन किसका मान होता है √3/2, 60। तो यानी 60 आंसर हो गया। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि सर 4 से माइनस करना है? हाँ, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हाँ, दोनों जगह 4 से माइनस किए ना, 4 से माइनस नहीं किए, 4 से डिवाइड दिए। तो जब 4 को किससे भागा देंगे, जो 1 आएगा, वो वाला लाना है। हाँ, यहाँ जैसा पैटर्न है वहां भी वही पैटर्न लाना है। तो ऊपर में ऊपर वाला ही देखेंगे, ऊपर वाला और यहाँ वाला भी देखो, यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 लाना है। साइड वाला नहीं दिखाए। ऐसे सॉल्व नहीं होगा, सुनाना जरूरी है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस कीजिए तो फिर इसको ऐसे क्यों किए थे? हाँ यहाँ पे बाय में किए थे ना, परिमय वाला नहीं बोलते थे, हाँ। वो वाला क्यों किए थे? तो जैसे हमको ये पूरा रूट में है, तो सिंपल नंबर लाने के लिए क्या करते हैं, प्लस वाला से माइनस वाला से a+b और a-b से सॉल्व करते हैं। सिंपल करने के लिए। अब बोलो बोल रही एग्जाम में क्वेश्चन है। हाँ क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करें? तो क्या ये सब क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। सर स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वो वाला हाँ, तो जैसे पहले क्वेश्चन लिखे, ये हम लोग फार्मूला लिखे, उसमें आर निकाल दिए, अब फिर आर निकाल करके सॉल्व कर दिए। पहले आर निकाले, पहले हाँ, पहले आर निकालेंगे, आर निकालेंगे, सर पहले तो ये लाइन लिखेंगे जो ये क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद आर निकालिएगा। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये जीपी वाला फार्मूला में ये वाला फार्मूला लगेगा। बताइए क्या होता है? हाँ, जीपी वही होता है जो ये हम लोग का जोड़ रहे हैं ना, तो 2 तरह का हम वही बता रहे थे कि एपी और जीपी। तो फिर अब बोल रहे हैं कि एपी क्या, काहे बता रहे हैं एपी क्या होता है, तो वही फिर बताया कि एपी का फार्मूला ये होता है और जीपी का फार्मूला ये होता है। तो फिर आप बोलने लगे कि जीपी क्या होता होगा ना सर, तब है ना लगा रहे हैं। क्या
तो बाकी क्यों सर? एक चैप्टर में खत्म तो जैसे हम लोग रेशियो निकालने के लिए दूसरा पद को पहला पद से भागा दिए ना तो रेशियो बनेगा, तीसरा पद को आपका दूसरा पद से भागा दिए तो रेशियो बनेगा, तो वही आपका आर निकालने के लिए। तो ये फार्मूला फिर हम लोग बैठाएं, इसका हम लोग का योग देखिए, ये योग है तो योग का मान दिया हुआ था तो वो उतार दिए और बाकी सब सेम टू सेम। तो ए का मान हम लोग का 1 है, 1 का 1, आर का मान हम लोग का भागा दे करके आया था वो लिख दिए। तो जैसे जो समांतर श्रेणी में हम लोग जो मतलब कि आपका होता है एपी में डिफरेंस निकलता है लेकिन जीपी में रेशियो निकलता है, तो वो रेशियो, तो इसीलिए डिफरेंस के बराबर हम लोग रेशियो बोल सकते हैं। जीपी में डिफरेंस बराबर रेशियो होता है। इसके बाद से मेरा बर्थडे कहीं किया सर। हाँ, एक बार लग रहा है 10 गो चैप्टर का शुरू वाला टेस्ट लेना होगा। सर ये 5 आप लोग को नहीं, उन लोगों को बोल रहे हैं। आप तो बोलिए। पढ़े हैं तो एक नहीं कुछ बोल सकते सर। अभी पढ़ी है, अरे संजना बोलो नहीं बोल सकती हो, कह के छोड़ छाड़ के कॉपी भाग जाती थी। कब आगे? बट कुछ नहीं समझ आ रहा, जा रहा मूड खराब हो रहा मेरा। कम से कम 3 करने को नहीं सीखी। फिर उसके बाद 3 दिन एब्सेंट कर दी थी और नहीं समझ में आ रहा था। ऐसे झूठ मत बोलिए। पिछला जो आपका जो 10 चैप्टर पढ़ा रहे थे ना उसमें 3 दिन आप एब्सेंट किए थे। क्योंकि क्या था रंगा बात हाँ तो वही तो बोल रहे थे, कहीं गए थे। कॉपी छोड़ के कब भागे पटक के बताइए। पटक के भागे। हेलो बाद बोला में क्या है एस है कि 5 है? कौन सा यहाँ नीचे में 4 + 2 √3 के 4 + 2 रूट ये एस मतलब सम, सम यानी समांतर श्रेणी वाला। नहीं गुणोत्तर श्रेणी वाला। या फिर लिखो जीपी। उसी को बोलते हैं। तब से कभी बताए पढ़ाई में 4 बोला अलग है। गुणोत्तर से भी ना। हाँ डिवाइड कैसे? ये लग रहा है ना हार्ड क्वेश्चन स्किप करना होगा इनके लिए, इजी सब बता देंगे। नहीं हो सर, जाएगा। तो हार्ड वाला कब पढ़ेंगे? हार्ड वाला अपने से पढ़ लीजिएगा। बाप रे, हम पढ़ा रहे तो दिमाग में घुस रहा है अपने पढ़। ये तो आप अच्छा बात बोल दिए। क्या बोलते हैं? नहीं हटाइएगा। क्वेश्चन क्या चीज है समझ आ रहा? बोलो जी, बताए उन लोगों को उतना बता दे, बचा क्या चीज है। वही बोल रहे हैं कि अगर समझ में ना आए तो ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो का लिंक सर 4 कैसे बनाते हैं आपको बताइए ना। हाँ 2 काटे ना। हाँ 4/4 करके 2 आएगा ना। हाँ। उसके बाद क्या किए? तो फिर देखिए हम लोग की यहाँ ऊपर में 1 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर √3/2 बचा, तो 1 का 1, 1 का 1, माइनस का माइनस, तो यानी साइन x का मान √3/2। यहाँ पे 2√3 काट दिए। 2√3 कहाँ काट दिए? ऊपर ये दोनों गुना किए हैं, a + b और a - b में है, तो यानी 4 × 16 और ये 4 × 12, तो 12 में से 16 घटेगा, 16 में से 12 घटेगा तो 4। माइनस का कोई मान नहीं है। हाँ? माइनस क्या हो गया? अरे माइनस का माइनस सब काट दो, जैसे 1 का मान 1 है, 1 का मान 1 है, माइनस का माइनस है, तो साइन का मान ये बचेगा। साल गुरुजी। अब डिवाइड कैसे? साइन का फॉर्मूला दिखा देंगे, डिवाइड कैसे आ रहा है? हाँ साइन से वाली सब कट गया, माइनस है यहाँ पे।
अब इसके बाद ठीक है, अब देखो पूरा इजी मिलेगा। अभी हटाइएगा नहीं। आप शब्द लिखने दीजिए। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हो गया आंसर। अभी और ये क्या किए थे? 15 टाइप का है। उससे 4 से डिवाइड किए। हुआ? नहीं हुआ है तो रुकिए, तो लिखने दीजिए। सर क्या लिख रहे हैं? कहाँ? आज लग रहा है सबको अंदर में अब कपाल भारती करवाएंगे, लग रहा है। प्रेशर ज्यादा हो गया दिमाग में। हैं? उसके पेट अंदर हो जाए। फिर क्या हुआ? वहाँ पर जाइए, वहाँ पर। जैसे यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ √3/2 बचा, तो एक का एक, 1 का 1, माइनस का माइनस, तो साइन x का मान √3/2। ऐसे ऐसे इन लोगों का वैल्यू हो गया। हाँ, मन को शांति भी मिलता है। लोम विलोम बोलना चाहिए था। नहीं, कपाल भारती हम बोलते हैं। नहीं, हुआ? देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा दोनों है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1 हो जाएगा। बताने का तो कोई जरूरत है नहीं, आगे कुछ देखते हैं। तो फार्मूला नहीं पता है, लिखेगी तो फिर देखो अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री बराबर दिया हुआ है 1। कच 90, लिखिए ना। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यही चीज यहाँ रहता है तब 1 होता है, यानी इसका भी मान 60 रहेगा, तो यानी 3x माइनस 9 इक्वल टू 60। ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 3x बराबर 69, तो x बराबर 23। तो वही x का मान पूछ रहा है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि जो थीटा यहाँ रहता है वही थीटा यहाँ भी रहता है, तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, लेकिन 60 के बदले क्या लिखा है 3 माइनस 9, तो यानी 3x माइनस 9 बराबर 60। हो गया सर। साइन 60 का मान तो होता है √3/2। हाँ, फिर उसका और फिर स्क्वायर 9 करेंगे। और फिर 9 का मान क्या होता है, 9 का मान, उसको नहीं आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, पहले उधर वाला। वो वाला मान लिखे, पुट किए, इधर किए, घटा दिए, उसके बाद 9 डिग्री जो है उधर जाएगा प्लस में, तो 9 डिग्री का मान कितना होता है, तो फिर थोड़ा दिमाग खर्चा हुआ है। खर्चा नहीं हुआ, बोले थोड़ा दिमाग आया।
एक्स का मान ही पूछ रहा हाँ एक्स का मान जाता है सर क्या चीज है हाँ कल टेस्ट था लास्ट था नहीं नहीं मरने वाले जाएगा कल सैटरडे है अच्छा दिन है मंडे को लेंगे मंडे को 70 तक ज्यादा हो जाएगा आप तो आते नहीं है एक दिन नहीं आई 4 दिन बोलेगी क्या यही बढ़िया से जवाब दे पाती है उसको एक दिन नहीं आई 4 दिन लेके अलग हो गया सर देखिए सारे लोग चले जाओ छुट्टी चलो जाओ। ऐसे भी लेट हो जाएगा काटो जी इसको आज पूरा बर्बाद हो गया आज वीडियो दो क्वेश्चन पहले का